इंडिया ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की तरफ एक बड़ा कदम उठाया है विद द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट एवर ई ट्रक इंसेंटिव स्कीम, जो कि पीएम ई ड्राइव इनिशिएटिव के अंडर इंट्रोड्यूस किया गया है। ये स्कीम एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट को रिप्रेजेंट करती है, जिसका मेन फोकस है कार्बन एमिशंस को कम करना और इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को प्रमोट करना, स्पेशली कमर्शियल ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। इस स्कीम का मेन गोल है इलेक्ट्रिक ट्रक्स यानी ई ट्रक्स के यूज को एनकरेज करना बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इस इनिशिएटिव से मेक इन इंडिया का भी सपोर्ट होता है, क्योंकि ये इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करता है। साथ ही इसका एम है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करना। अब सवाल ये है कि ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए, डीजल ट्रक्स सिर्फ 3% हैं इंडिया के टोटल व्हीकल पॉपुलेशन का, लेकिन ये कंट्रीब्यूट करते हैं 42% ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट रिलेटेड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में। तो ई ट्रक्स को प्रमोट करना इंडिया की क्लाइमेट एक्शन स्ट्रैटेजी का एक क्रूशल पार्ट बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं स्कीम के मेन फीचर्स की। स्कीम कवर करती है दो कैटेगरीज ऑफ ई ट्रक्स जो उनकी वेट के बेसिस पर डिफाइन की गई हैं। N2 कैटेगरी, जिन ट्रक्स का ग्रॉस व्हीकल वेट 3.5 टन से 12 टन के बीच होता है। N3 कैटेगरी, जिन ट्रक्स का वेट 12 टन से 55 टन के बीच में होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बायर्स को मिलता है मैक्सिमम ₹9.6 लाख का ई ट्रक इंसेंटिव, वो भी अप फ्रंट प्राइस रिडक्शन के फॉर्म में, यानी व्हीकल के प्राइस से डायरेक्टली माइनस हो जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक ट्रक्स को परचेज करना काफी अफोर्डेबल बना देता है, स्पेशली फ्लीट ऑपरेटर्स और बिजनेसेस के लिए। ये पूरी स्कीम एक लार्जर नेशनल मिशन का हिस्सा है, जिसका नाम है पीएम ई ड्राइव, यानी प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल्स एनहांसमेंट। इस मिशन को लीड कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज यानी एमएचआई। अगर आप सोच रहे हैं कि ये फेम 2 जैसा ही होगा, तो नहीं, क्योंकि फेम 2 स्कीम मेनली इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और बसेस पर फोकस थी, लेकिन पीएम ई ड्राइव जाता है और भी आगे। ये कवर करता है ई ट्रक्स, ई एम्बुलेंसेस, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इवन ईवी टेस्टिंग फैसिलिटीज। मतलब सिर्फ एडॉप्शन नहीं, बल्कि पूरा ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बिल्ड करने का प्लान है, जो कि पब्लिक और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट दोनों को इंप्रूव करेगा अक्रॉस द कंट्री। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि स्कीम में स्क्रैपिंग लिंक्ड इंसेंटिव्स भी इंक्लूडेड हैं, यानी अगर आप एक पुराना पोल्यूटिंग डीजल ट्रक स्क्रैप करते हैं तो आपको नए ई ट्रक इंसेंटिव का बेनिफिट मिलेगा। इससे सिर्फ नए ईवीज का अडॉप्शन ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि पुराने पोल्यूशन सोर्सेज भी क्लीन अप हो जाएंगे। ई बसेस के केस में प्रेफरेंस उन्हीं ऑपरेटर्स को मिलेगी जो पुरानी व्हीकल्स को स्क्रैप करेंगे। और सबसे आखिर में सेफ्टी और क्वालिटी इंश्योर करने के लिए स्कीम प्रोवाइड करती है ईवी टेस्टिंग एजेंसीज के अपग्रेडेशन का भी प्रोविजन। मतलब नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मॉडर्न सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करेंगे, जिससे पब्लिक ट्रस्ट भी बिल्ड होगा। तो शॉर्ट में कहें, इंडिया का ये नया ई ट्रक इंसेंटिव स्कीम एक बोल्ड और विजनरी मूव है, जो इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स को एक साथ कंबाइन करता है। ये हैवी ड्यूटी ट्रांसपोर्ट के लिए ईवी अडॉप्शन को आसान बनाता है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करता है और इंडिया को उसके क्लाइमेट गोल्स के और करीब ले जाता है, पेविंग द वे फॉर अ क्लीनर, ग्रीनर एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फ्यूचर।